आप सभी को नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है और उनके निमित्त व्रत और उपवास भी किया जाता है। माँ ममता की सागर है, उनकी महिमा निराली है। वे अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार भी करती हैं। धार्मिक कथाओं में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं अ, यथाशीघ्र ही पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। अगर आप भी माँ चंद्र घंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ चंद्र घंटा की विधि पूर्वक पूजा उपासना करें और इसके साथ ही माँ की व्रत कथा भी अवश्य सुनें। दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चिरकाल में प्राचीन काल में महिषासुर नाम का असुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा अतुल बल से महिषासुर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना अधिपति जमाना चाह रहा था। इसी प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग से इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव जी की शरण में ही जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। वहां पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने भी अपनी आप बीती महादेव जी को सुनाई। तब इंद्र की बात सुनकर महादेव जी क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य ही दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज जाने की ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। तब स्वर्ग नरेश इंद्र देवता ने भी घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्र घंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि माँ चंद्र घंटा और महिषासुर के मध्य जो भीषण युद्ध हुआ था, उस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक ना सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। उसी से माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति भी प्रदान करती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्र के इस तीसरे दिन पर माँ चंद्र घंटा की उपासना करते हैं और सबको करनी भी चाहिए। जय माता दी।